उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही डरावनी थी। सड़क पर गाड़ियां कम और पानी ज्यादा था। आरव ऑफिस से घर लौट रहा था, जल्दी, क्योंकि आज उसकी माँ का जन्मदिन था। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही प्लान किया था। जैसे ही उसकी बाइक पुल के पास पहुंची, उसने देखा सफेद सलवार कमीज में एक लड़की बारिश में भीगती हुई गिर पड़ी। चेहरा घबराया हुआ, हाथ कांप रहे थे। आरव तुरंत भागकर पहुंचा। हेलो, आप ठीक है ना? क्या हुआ आपको? कृपया मेरी मदद कीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। उसकी आवाज कांप रही थी। आरव ने आसपास देखा। सच में कुछ लोग काली रेनकोट में दूर दूर से उसे घूर रहे थे। बिना सोचे समझे आरव ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। दोनों तेज दौड़ते हुए नजदीकी हिल व्यू रिजॉर्ट में दाखिल हुए। लेकिन रिसेप्शन बंद था, क्योंकि स्टाफ भी तूफान की वजह से निकल चुका था। पूरे रिसोर्ट में सिर्फ एक पुराना कमरा खुला था। अंदर जाते ही बिजली एकदम से चली गई। पूरा कमरा काला अंधेरा, करकराती बिजली, तेज हवाओं की आवाज और दिल की अनकही धड़कनें। लड़की एक कोने में बैठ गई, कांप रही थी, ठंड और डर दोनों से। आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं यहाँ। उसने अपना जैकेट उसके कंधों पर रख दिया। कुछ पल चुप्पी रही, सिर्फ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। कुछ देर बाद जब उसने थोड़ा खुद को संभाला, आरव ने धीरे से पूछा, आपका नाम? सिया, वो बोली। आरव मुस्कुराया। सुंदर नाम है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। सिया, आज मेरी सगाई थी, लेकिन जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली थी, वो इंसान नहीं, एक जानवर है। मैं वहां से भागी, लेकिन वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आए। आरव कुछ कह नहीं पाया। बाहर की बारिश की तरह कमरे में भी भावनाओं का तूफान था। तभी अचानक हल्की सी रोशनी आई, मोमबत्ती मिली और कमरा मंद मंद चमक उठा। उस नरमी भरी रोशनी में सिया का चेहरा लग रहा था, मानो डर और सुंदरता का मिला-जुला चित्र। आरव ने कहा, कभी-कभी जिंदगी हमें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है, जहां हमें भरोसा करना पड़ता है, और आज शायद वो मोड़ यही है। सिया ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। वो पल जैसे समय थम गया हो। बाहर तूफान और तेज हुआ। खिड़कियों की आवाज डर पैदा कर रही थी। सिया डर के मारे आरव का हाथ पकड़ लेती है। सिया, कृपया मुझे अकेला मत छोड़िए। आरव धीरे से बोला, मैं वादा करता हूँ, जब तक आप सुरक्षित नहीं हो जाती, मैं यहीं रहूंगा। दोनों बहुत देर तक चुप, लेकिन वो चुप्पी भी किसी गहरी बात से भरी हुई थी। उनकी उंगलियां एक दूसरे में धीरे धीरे फंस गईं। धड़कनें एक जैसी होने लगी। अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक। दरवाजा खोलो, हम जानते हैं वो अंदर है। दोनों की सांसें रुक गईं। आरव ने फुसफुसाकर कहा, सिया, मुझ पर भरोसा है? पहली बार बिना डरे। सबसे ज्यादा। आरव ने कमरे की बड़ी अलमारी खोली और सिया को अंदर छुपा दिया और खुद दरवाजा खोलकर बोला, यहाँ कोई नहीं है, तुम लोग गलत जगह पर आए हो। पीछे से सिया सब कुछ देख रही थी। रोशनी की हल्की लौ में उसके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, भरोसा और प्यार। वो लोग बिना शक किए चले गए। खतरा टल गया था। सिया बाहर आई और रोते हुए आरव के गले लग गई। तुम मेरे लिए आज किसी फरिश्ते से कम नहीं थे। आरव मुस्कुराया। कभी कभी ऊपर वाला किसी की जिंदगी बदलने के लिए किसी दूसरे इंसान को भेजता है। शायद आज हम उसी वजह से मिले। बारिश रुक चुकी थी। सुबह की पहली रोशनी खिड़की के पर्दों से अंदर आई। दोनों एक दूसरे को देखते रहे, बिना एक शब्द कहे, लेकिन सब समझते हुए। और उस सुबह ने सिर्फ एक रात ही नहीं, 2 जिंदगियां बदल दी। अगर आपको लगे कि आज की कहानी ने दिल छू लिया, तो कमेंट में लिखें, ट्रू लव एग्जिस्ट्स। और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।